अच्छा, आज कौन सा हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखना है कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्क्राइब वॉन न्यूमन डिज़ाइन क्या है हमारे पास। इन 1951 अ साइंटिस्ट वॉन न्यूमन एंड हिज टीम प्रपोज्ड अ डिज़ाइन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। यानी कि ये एक बंदा था, ठीक है, साइंटिस्ट था, और इसकी एक टीम थी जिसने मिलकर क्या किया, ये पेश किया कि हमने कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर करना है। ठीक है, प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के हिसाब से हम क्या करते थे, कंप्यूटर के अंदर डाटा जो क्या करते थे, स्टोर करते थे, या कोई प्रोग्राम। द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट दैम। कंप्यूटर क्या करता था, रीड करता था ये इंस्ट्रक्शन, और फिर उसको क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, इट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ टुडे। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन, ये काफ़ी सिंपल डिज़ाइन था। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी पावरफुल एंड जनरल पर्पस। और ये साबित हुआ था बाद में कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है और जनरल पर्पस, जनरल का पर्पस आम कोई भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ टुडे। जो आजकल के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं ना, वो इसी की बेस पर बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, अ कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर ये एक कंप्यूटर जो है वो बनता है। दिस कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फिर हर कंपोनेंट का अपना एक काम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। जितने भी कंपोनेंट हैं इकट्ठे होकर क्या करते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ और बात करते हैं। या बात करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बोलते हैं एक दूसरे से, नहीं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे को डाटा सेंड करते हैं और रिसीव करवाते हैं। द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये वो जब ये कंपोनेंट्स हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम वगैरह etc कुछ सब जब सब आपस में मिल के इकट्ठे हो जाते हैं ना, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे एक आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग वगैरह का, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। उसमें क्या होता है जी कि जब सारे पार्ट्स हैं, जब सारे हिस्से आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके पहला क्या है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। ये पुरानी 9th-10th वाली बातें सारी की सारी, ठीक है, आसान है। क्या है जी, कंट्रोल यूनिट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ये एक अहम हिस्सा होता है किसका, सीपीयू का। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। जैसे ये काम क्या करता है, सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर जैसे मैं आपका टीचर हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे काम करना है। ऐसे ही कंप्यूटर को जो काम करता है, करवाता है ना, वो किसके ज़रिए होता है, सीपीयू के जरिए, यानी कि कंट्रोल यूनिट के ज़रिए। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर ने काम करने होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल यूनिट। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये क्या क्या काम करता है, इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। और ये इंटरप्रेट करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को, एंड व्हाट टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन, और ये भी देखता है कि कौन सा काम अब होने वाला है, ठीक है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो गया है, ये सारी चीज़ें इसने देखनी होती हैं। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है आपके पास, ये उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चला देना, उसको पूरा कर देना, मुकम्मल कर देना। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ALU। ALU किसको बोलते हैं, ALU इज़ द पार्ट ऑफ CPU। ये हिस्सा होता है किसका, CPU का। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कहाँ पे हो रही होती है, ALU के अंदर। ठीक है, ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म इन ALU। जितना भी अर्थमेटिक काम, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, ये सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं, ALU। अब ALU के अंदर क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा क्या होता है, लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि अगर कोई ये मैथ से रिलेटेड कोई काम आता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो वो कौन कर रहा होता है, अर्थमेटिक यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिकल यूनिट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ये काम कौन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लाइक कंपेयरिंग टू डाटा पॉइंट, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये क्या होती हैं, लॉजिक्स होती हैं। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिक्स। ये कौन काम करता है हमारे पास, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, या लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं।
इसके बाद क्या है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक अहम हिस्सा होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये स्टोर करता है अपने पास उन चीज़ों को जो अभी चल रही होती हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, अगर वो आपके पास सामने है, आप प्रोग्राम वो कर रहे हो, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये उसका डाटा जो अपने पास मेन मेमोरी यानी कि रैम। मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का काम करने की जगह, जहाँ पे कंप्यूटर ने काम करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है जी हमारे पास? इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पैराफिल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, डिस्क, ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट यूनिट कौन सा होता है? ये ऐसा यूनिट होता है जो हमारी जितने भी बाहर की डिवाइसेस लगी हुई हैं, माउस, कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर, प्रिंटर, सबको इसने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज़ों को। इसके बाद क्या है हमारे पास? बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन क्या होता है? बस इंटरकनेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास क्या है? एक अहम हिस्सा होता है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, जिसमें क्या होता है? सीपीयू होता है, मेन मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स हैव टू बी कनेक्टेड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये कंपोनेंट क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स। और ये कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? बसेस के थ्रू। बस किसको बोलते हैं? लाइंस को, वायर्स को, जो तारें जो इसके अंदर की हैं उसको। हाँ, द यूज़ ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बस इंटरकनेक्शन, ठीक है।